नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। देश में कर्नाटक पहला राज्य बनने जा रहा है जहां की कांग्रेस की सरकार रोहित लॉ लेके सामने आ रही है। रोहित से याद आया आपको? हम बात कर रहे हैं रोहित वेमुला की। 2016 में वो पीएचडी कर रहे थे और शैक्षणिक संस्थानों में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जातीय उत्पीड़न का उनको सामना करना पड़ा और फिर उनको अपनी जान देनी पड़ी। तब देश भर में काफी विरोध हुआ था, काफी सवाल उठा था कि शैक्षणिक संस्थानों में किस तरह से जातीय उत्पीड़न होता है। इस पर रोक लगाने के लिए कानून में सुधार होने चाहिए। कई बार गाइडलाइंस वगैरह आए लेकिन ऐसे कानून नहीं बने। अब रोहित के नाम पर ये देश में पहला कानून कर्नाटक में बनने जा रहा है। इस वीडियो में हम तीन चीजों की बात करेंगे। एक तो रोहित लॉ क्या है और ये कैसे बनने की प्रक्रिया हुई। दूसरी बात हम करेंगे कि कभी कभी प्रगतिशील शक्तियां जो हैं, जो देश में एकता सद्भाव चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, सब मिलजुल के रहें, संविधान की बात हो, सबके हक अधिकार की बात हो, तो ऐसे लोग कई बार निराश हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि जो लड़ाने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, सांप्रदायिक शक्तियां हैं, संविधान को न मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर को न मानने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग इतिहास से पता नहीं पुरानी पुरानी चीजें कहां से वो खोद के निकालते हैं और एक जहर, नया जहर बो देते हैं। वो नफरत की नई हवा खड़ा कर देते हैं, नया डिबेट, देश उसी में उलझ जाता है। तो ये जो प्रगतिशील लोग हैं, कई बार हमारे मित्र निराश होते हैं कि इससे लड़ना बड़ा मुश्किल है। ये नफरत की शक्तियां पता नहीं कहां कहां से खोज के ले आती हैं, कितना लड़े आदमी। तो हम ये बात करेंगे कि दूसरे पॉइंट में हम ये बात करेंगे कि जिस तरह से नफरत की शक्तियों के लिए, नफरत फैलाने वाले लोगों के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इसके प्रतिवाद में प्रतिवाद की शक्तियां जो हैं, जो संविधान की रक्षा करना चाहती हैं, जो हक और बराबरी, सद्भाव और सम्मान की बात चाहती हैं, जो देश को मजबूत करना चाहती हैं, उनके लिए भी अनेक मुद्दे हैं। और ये लड़ाई एक तरफा नहीं रहेगी, लड़ाई दो तरफा रहेगी। ये हम दूसरे पॉइंट में बात करेंगे। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में न सिर्फ दलित मुद्दे बदले हैं, बल्कि दलित राजनीति बदल गई है और इसीलिए नया दलितों के बीच से नया नेतृत्व भी सामने आ रहा है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार पुरानी जो दलित राजनीति थी, वो दलित राजनीति का मतलब सिर्फ इतना ही था कि एमएलए एमपी बन जाएं, तो वो वहां से शिफ्ट कर रहा है। अब मुद्दे भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो मुद्दे में कई चीजें नई नई आ रही हैं, फिर नया नेतृत्व भी आ रहा है। तीसरे में हम ये बात करेंगे कि कुछ ही वर्षों में दलितों के भीतर एक नई जागृति आती हुई दिख रही है और ये तेजी से बढ़ रही है और दलितों के बीच से नए नेता उभर रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट हम ये बात करेंगे। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं रोहित लॉ की। तो हुआ ये कि राहुल गांधी वो दलित, पिछड़े, आदिवासी छात्रों, युवकों के एक प्रतिनिधि मंडल से मिले और उन छात्रों युवकों ने बताया कि किस प्रकार शैक्षणिक संस्थानों में उनके साथ जातीय भेदभाव किए जाते हैं। न सिर्फ नौकरी में और पढ़े लिखे संस्कृत में अगर दलित छात्र कर गया तो उसको यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने से रोका जाता है, नौकरी से रोका जाता है, बल्कि पढ़ाई के दौरान भी किस प्रकार आज भी रोहित वेमुला की घटना जो है वो हुई थी, उनको अपनी जान देनी पड़ी थी। उस स्थिति में बदलाव नहीं आया है। उसके बाद कई शैक्षणिक संस्थानों में ऐसी घटनाएं हुई जहां की उत्पीड़न के कारण दलित और आदिवासी वर्ग के छात्रों को अपनी जान देनी पड़ी। मुंबई में आईआईटी में ऐसी घटनाएं हुई। तो ये सब बातें उन्होंने राहुल गांधी को बताई। उसके बाद राहुल गांधी ने कर्नाटक की अपनी सरकार को पत्र लिखा कि ये छात्र हमसे मिलने आए और इस पर आपको सोचना चाहिए, इस पर जो नई परिस्थितियां डेवलप हुई हैं तो उसके अनुकूल वो शैक्षणिक संस्थानों में कैसे जातीय भेदभाव, उत्पीड़न ये न हो, छात्र वहां बराबरी के माहौल में पढ़ लिख सकें और हर छात्र को अपने अपने टैलेंट का विकास करने का मौका मिले। तो इसके लिए आप सोचिए, इस पर कानून बनाइए। उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री सीतारमैया ने ट्वीट करके जवाब दिया और हिंदी अखबारों में तो ये बात गायब है पूरी तरह से। और जबकि हिंदी क्षेत्रों में भी ये समस्या है, ये भयानक समस्या है। कल ही मैंने अखबार में देखा था कि दलित वर्ग का एक युवक जो है वो घोड़े पर जा रहा है तो उसके साथ पिटाई की गई, अपमानित किया गया।
समाज में भी और शैक्षणिक संस्थानों में भी, बिहार यूपी के शैक्षणिक संस्थानों में भी भेदभाव होता है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन हिंदी अखबारों के लिए ये कोई कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ये जो बड़ा कदम उठाया है, उनके लिए ये कोई समाचार ही नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं उठाती तो इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाता, पहले पन्ने पर खबर छपती। लेकिन नहीं, राहुल गांधी के कहने पर वहां के मुख्यमंत्री कानून बना रहे हैं, और वो भी रोहित रोहित लॉ बना रहे हैं, तो इस खबर को एकदम से गायब कर दिया गया है। जबकि ये समस्या हिंदी क्षेत्रों में भी है, और मध्य भारत के क्षेत्र में भी है, दक्षिण भारत में भी ये समस्या है। तो इस पर ये कानून बन रहा है। और उसमें देखिए, रोहित वेमुला की उनको जब जान अपनी देनी पड़ी, उसके बाद देश भर में बहुत बहस हुई, और यूजीसी ने कई बार अपनी गाइडलाइंस भी दी। लेकिन वो गाइडलाइन का न तो पालन हो रहा है। जरूरत एक कड़े कानून की है कि यूनिवर्सिटीज में जो नए बदलाव आए हैं, उत्पीड़न के भी नए नए हथियार आ गए हैं, जातीय उत्पीड़न के भी, किसी को तंग करने, परेशान करने का भी तरीका बदल गया है। तो ये इस पर रोक लगाने के लिए इन सभी, ये जो नया डेवलपमेंट है, ये सब को ध्यान में रखते हुए वहां पर ये कानून बनाने का मुख्यमंत्री ने घोषित कर दिया है कि हम कानून बनाएंगे। तो रोहित वेमुला, उनका पोस्टर और उनका चित्र देश भर के दलित छात्र, कम से कम जो है, जो पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, वो भूले नहीं हैं। देश भर में तब रोहित वेमुला के लिए आंदोलन हुआ था, लोग सड़कों पर उतरे थे लोग। तो उनके नाम पर कानून बन रहा है, और 9 साल के बाद तो इसका असर तो अन्य प्रांतों में भी होगा। आज नहीं कल दूसरे प्रांत के भी दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के छात्र रोहित लॉ बनाने की मांग करेंगे। जैसे वो एक रिएक्शन में जब चलती है, जब नफरत वाली शक्तियां हैं, वो कहेंगे कि बुलडोजर, यहां भी बुलडोजर वाला शासन आना चाहिए। तो नफरत वाले भी वो कॉपी करते हैं कि हमारे यहां भी नफरत फैले। तो जो प्रगतिशील लोग हैं, जो बेहतरी चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो ऐसे बेहतर उदाहरण को अपने राज्य में लागू करने के लिए मांग उठाएंगे। आज नहीं कल ये हिंदी प्रदेश में भी रोहित लॉ बनाने की मांग होगी, मुझे ये लगता है। दूसरी बात कि कल ही आप लोगों ने भी देखा होगा कि नोएडा के एक स्टेशन में स्वतंत्रता सेनानी, और वो 1857 के, उनके चित्र को किस तरह से कालिख पोत दी गई। तो कालिख पोत करके, और वो औरंगजेब का समझ करके, और वो उनका जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के चेहरे पर कालिख पोती गई। और वो मुगल आर्ट भी है, लेकिन अब उसको भी मिटा दिया गया। तो ये कहां कहां से औरंगजेब के नाम पर देश में बवाल हो रहा है। लेकिन वो टैरिफ बढ़ रहा है, दूसरे और समस्याएं आ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा है, इस पर बात नहीं हो रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब इधर से आप देखें कि जैसे वो कहते हैं कि बहुत तरह के पुराने चीजों को खोद के वो निकाल रहे हैं। तो इधर से भी 9 साल पहले की बात को रोहित के नाम पर, रोहित का नाम आज भी दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के दिलो दिमाग में ताजा है, जिंदा है रोहित वेमुला। तो वो रोहित वेमुला के नाम पर जब कानून बना रहे हैं, तो इनके पास भी, हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्रगतिशील शक्तियां हैं, उनके पास भी ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो सामने करके वो नफरत की जो राजनीति है उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो ये रोहित के नाम पर ये कानून बनना, ये मुझे चौंकाने वाला लगा कि ये तो पूरा एक तरह से स्पार्क करेगा, और लोगों को लगेगा ये, और हर दलित छात्र को ये छुएगा कि हाँ, ये कानून होना चाहिए, ये बनना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसी तरह से तीसरी बात हम करना चाहते हैं कि देश की राजनीति में अभी तक जो है, दलित राजनीति में अगर बीएसपी टाइप की जो राजनीति रही है, वो सिर्फ सत्ता की चाबी चाहिए, वो इसी के लिए उनकी पूरी राजनीति इतने में सिमटे रहती है कि हमको सत्ता की चाबी चाहिए, सत्ता मिल जाए तब हम बदलाव करेंगे। तो अब सत्ता पाने के लिए वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी चले जाते हैं, कभी हिंदुत्व की बात करने लगते हैं, उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं, तब कभी सांप्रदायिक शक्ति नहीं रहती, और कभी कांग्रेस और भाजपा दोनों को समान रूप से आलोचना करने लगते हैं। तो उनके लिए सिर्फ सत्ता की चाबी चाहिए, किसी भी तरह से मिल जाए, वो भले हिंदुत्व वाली सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता करके मिल जाए तो भी ले लेंगे। तो एक राजनीति ये रही है, और इन लोगों का मत ये रहा है कि एमएलए एमपी बनना, सत्ता में भागीदारी, यही सबसे बड़ा इनके लिए मुद्दा रहा है।
लेकिन अब जो नई राजनीति आ रही है उसमें संविधान है, उसमें आर्थिक विकास में हिस्सेदारी की बात है, उसमें नौकरियों में हिस्सेदारी की बात है। तो पूरी अर्थव्यवस्था में, शैक्षणिक व्यवस्था में हर जगह हिस्सेदारी चाहिए। तो वहां पर जाति गणना की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है। तो मुद्दे बदले हैं, दलितों के मुद्दे बदले हैं, और इन मुद्दों पर लड़ते हुए, काम करते हुए नए कैडर, नए कार्यकर्ता, नए नेता भी उभर रहे हैं। अभी वो बहुत नीचे के स्तर पर हैं, लेकिन साल डेढ़ साल बीतते बीतते हम देखेंगे कि ऐसे नेता भी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर दिखाई देंगे। तो कुल मिला के देश की पूरी दलित राजनीति बदल रही है, और रोहित लॉ जो कांग्रेस की सरकार बना रही है राहुल गांधी के कहने से, उसका भी असर पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।